हेलो गाइज, स्वागत आप सबका। व्हाट इज़ केल्विन? टेम्प आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स केल्विन के बारे में जानते होंगे। टेम्परेचर मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसकी यूनिट हम केल्विन लिखते हैं, ठीक है। जैसे हम डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब टेम्परेचर की यूनिट्स हैं, ठीक है। तो केल्विन, लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट होते थे, ठीक है। उन्होंने अपना टेम्परेचर स्केल बनाया। टेम्परेचर स्केल मतलब जैसे हम और भी स्केल, जैसे हम मीटर स्केल हो गया, सेंटीमीटर, हम चीज़ों को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, वेट हो गया, ठीक है, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, ये सब चीज़ें ना, तो ये मेजरमेंट करने के लिए। तो ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए उन्होंने अपना एक टेम्परेचर स्केल बनाया, केल्विन स्केल उन्होंने नाम दिया, ठीक है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट सेल्सियस हुए, उन्होंने सेंटीग्रेड का स्केल बनाया। फ़ारेनहाइट एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने फ़ारेनहाइट स्केल बनाया। सब साइंटिस्टों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने टेम्परेचर स्केल बनाए, ठीक है, अपने हिसाब से। अब हम उनके बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, हर जगह यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि सब अपने अपने टेम्परेचर स्केल यूज़ करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोई साइंटिस्ट कहीं रिसर्च कर रहा है किसी बात पर, ठीक है। कोई अमेरिका में बैठा हुआ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है, उसने कुछ फाइंडिंग करी, और इंडिया में हम उसको कैसे पता करेंगे कि यार इसने ये टेम्परेचर पर, तो सब एक इंटरनेशनली ले लिया कि हम डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ यूज़ करेंगे, केल्विन यहाँ यूज़ करेंगे। तो इसलिए हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सेल्सियस जो साइंटिस्ट है सबसे स्टार्टिंग में, उन्होंने ही अपना एक टेम्परेचर स्केल बनाया। उन्होंने कहा कि मैं अपने टेम्परेचर स्केल से टेम्परेचर मेजर करूँगा, और उन्होंने एक सब कंपोनेंट लिया, पदार्थ लिया, वाटर उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि हर जगह अवेलेबल है, प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। तो उन्होंने उसको अपना रेफरेंस माना कि मैं इसके रेफरेंसेस और जितने पदार्थ हैं सबका टेम्परेचर मेजर करूँगा, रेफरेंस लिया। तो रिलेटिव टेम्परेचर स्केल एक वहाँ से आया। रिलेटिव, किसी भी भाई कहीं से भी तो मेजर करोगे, कहीं से कोई ना किसी, उन्होंने रिलेटिव ले लिया ना, चीज़ को मेजर करते हो। जीरो से हम मेजर करते हैं, जीरो से 1 सेंटीमीटर, जीरो 2 सेंटीमीटर, जीरो से 4, ठीक है। तो उन्होंने भी एक रेफरेंस ले लिया, भाई मैं यहाँ किसी, मतलब अगर आप एक वाटर को, उन्होंने जैसे उन्होंने कहा कि आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस पॉइंट, 2 रेफरेंस लिए उन्होंने, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, एक 100। उन्होंने कहा स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट उन्होंने 0 डिग्री से उन्होंने माना, उन्होंने कहा 0 मान लिया मैंने। उन्होंने देखा यार वाटर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ 0, क्योंकि उसमें किसी न किसी को तो रेफरेंस देना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा कि वाटर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो 0 मान लो, ऐसी वाटर लिक्विड से वेपर में जा रहा है, अच्छा ही 100 मान लिया, ऐसे कहा उन्होंने। तो उन्होंने 0 स्टीम आइस पॉइंट ले लिया और 100 स्टीम पॉइंट ले लिया, रेफरेंस ले लिया। अब इसी रेफरेंस से जितने भी हम टेम्परेचर देखते हैं ना, मेजर इसी रेफरेंस से मेजर करते हैं, इन्हीं के रेफरेंस से। कि अगर किसी का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका मतलब उसका रेफरेंस क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस पॉइंट है। कोई सा भी टेम्परेचर कहीं भी मेजर कर रहे हो ना, आपका जो अभी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 32, किसी का भी जैसे 32 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर आ रखा है, तो कहाँ से लिया, कहाँ से 32 आया, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से रेफरेंस मान के, अच्छा 0 से 32 तक आया रेफरेंस, 0 से उन्होंने माना है। तो ये रिलेटिव टेम्परेचर स्केल हो गया। तो उन्होंने रिलेटिव टेम्परेचर स्केल बनाया, 2 उन्होंने रेफरेंस पॉइंट लिए। समझे, किसी चीज़ को मेजर कर, तो अब कहते हो कि आप गूगल में डालोगे कि मेरे शहर, अपना शहर का नाम, तो गूगल में पक्का लिखा हुआ आएगा कि समुद्र तल से ऊंचाई आपके शहर की इतनी है। समुद्र तल से ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के चोटी की 8,848 मीटर है, लिखा हुआ आता है। तो रेफरेंस लिया ना उसने भी, तो ऐसे ही रेफरेंस लिया। हर जगह पूरे वर्ल्ड में यही चलता है। तो
तभी तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है हमें। हम किसी चीज़ का रेफरेंस लेते हैं, अगर सब अपने अपना रेफरेंस बनाने लग गए तो क्या पता चलेगा। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड उन्होंने रेफरेंस लिया है और उसी रेफरेंस से सब टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं, ताकि सबको ईजी हो जाए। कोई भी अगर साइंटिस्ट कहीं रिसर्च कर रहा है तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेल्सियस साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना स्केल बनाया, उन्होंने कहा ये 2 रेफरेंस पॉइंट हैं, ऐसे करके उन्होंने माना है, ये उन्होंने माना है, उन्होंने कोई प्रूफ नहीं किया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उन्होंने मान लिया। क्योंकि वाटर प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, तो किसी भी कहीं को किसी को दिक्कत नहीं होती। कोई किसी देश में बैठा है तो वाटर वहाँ ज़रूर होगा नहीं भाई। हमारे यहाँ वाटर है, अमेरिका में क्या वाटर नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया में वाटर नहीं होगा, तो सब जगह वाटर अवेलेबल है, प्योर फॉर्म में अवेलेबल है सब जगह, तो सबको ईजी पड़ जाता है। तो इसलिए ये बेटर ऑप्शन था रेफरेंस मानने के लिए। सेल्सियस ने ये रेफरेंस माना। बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने रेफरेंस माने, किसी ने को सिल्वर ने माना, किसी को सिल्वर को रेफरेंस माना, किसी ने किसी गैस को रेफरेंस माना, किसी ने किसी गैस को रेफरेंस माना, पर सबसे ईजिली जो एक्सेप्टेबल है SI यूनिट, SI सिस्टम में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एक संस्था है, उसमें जो एक्सेप्टेड है वो सेल्सियस सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर स्केल इन SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सेल्सियस स्केल। ऐसे ही एक इंग्लिश सिस्टम है। देखो बहुत सारी कंट्री अपना अपना सिस्टम लगा चालू करती हैं। किसी कंट्री ने कहा, पर सबके बीच में रिलेशन है। अब अमेरिका में आप चले जाओगे, वहाँ इंग्लिश सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है, वहाँ फ़ारेनहाइट फॉलो होता है। फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट है, उनका एक टेम्परेचर स्केल है, तो वहाँ वो फॉलो होता है। अगर आप यहाँ पर अगर अपने मोबाइल में टेम्परेचर देखोगे तो 32 दिखाएगा, तो वहाँ 32 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा, वहाँ फ़ारेनहाइट में दिखाएगा। वहाँ अगर मोबाइल ले जाओगे, वहाँ टेम्परेचर चेक करोगे तो वहाँ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल में आएगा, ठीक है। तो पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रिलेशन है, ताकि हम दोनों को रिलेट कर सकें और इजीली फाइंड कर सकें। तो एक इंग्लिश सिस्टम है, एक SI सिस्टम है। SI सिस्टम में टेम्परेचर स्केल सेल्सियस स्केल है, और इंग्लिश सिस्टम में टेम्परेचर स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है, ठीक है। तो SI सिस्टम में टेम्परेचर स्केल की यूनिट, जो रिलेटिव टेम्परेचर स्केल है, उसकी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है, और इंग्लिश सिस्टम में जो रिलेटिव टेम्परेचर स्केल की यूनिट है वो डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो सेल्सियस हुए, फ़ारेनहाइट हुए, ये रिलेटिव टेम्परेचर स्केल हो गया, रिलेटिव किसी चीज़ के रिलेशन में। तो भाई हम रिलेटिव क्यों लें, हम मतलब जैसे एब्सोल्यूट, हर चीज़ एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, मतलब कि एक ऐसा रेफरेंस जो किसी चीज़ की प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे, एक ऐसा रेफरेंस जो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे। अब भाई वाटर है, वाटर की तो कई सारी प्रॉपर्टी मतलब डिपेंड तो कर रहा है ना उस पर एक ऐसा रेफरेंस जो किसी की प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे, उसको एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। तो ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में जब हम बात करते हैं, कहते हैं ना थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल में हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं, जो किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे, समझे। तो वो टेम्परेचर स्केल होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। उस टेम्परेचर स्केल को क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, जो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड ना करे। तो SI सिस्टम में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल केल्विन स्केल होता है। केल्विन साइंटिस्ट हुए, तो SI सिस्टम में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल को हम केल्विन स्केल में देखते हैं, और इंग्लिश सिस्टम में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल को हम रैंकाइन स्केल में देखते हैं। मैंने कहा ना दोनों अलग अलग हैं, दोनों के लिए अलग। तो केल्विन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने केल्विन स्केल आया उनका, और उसकी यूनिट क्या है, केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन। तो केल्विन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना एक केल्विन स्केल बनाया,
और उन्होंने कहा, उन्होंने टेम्परेचर दिया 0 केल्विन। 0 केल्विन उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। 0 केल्विन उन्होंने एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा, और उन्होंने कहा कि किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करे। समझे? तो 0 के मतलब एब्सोल्यूट, आप समझ, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल इज द टेम्परेचर स्केल इन विच डॉट डिपेंड ऑन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो उन्होंने 0 केल्विन लोवेस्ट टेम्परेचर, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके ऊपर ही है सब कुछ। तो मतलब एब्सोल्यूट मतलब सब ऊपर ही है, जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, समझ गए? तो एब्सोल्यूट प्रेशर, तो टेम्परेचर कितना होगा? एब्सोल्यूट 0 केल्विन। तो केल्विन स्केल पे ये चीज़ आई। अब जो साइंटिस्ट हुए केल्विन, मतलब अब देखो, इसको मेजर भी तो करना होता है। उन्होंने तो 0 केल्विन कह दिया, पर आज तक अभी 0 केल्विन पे कोई पहुंच नहीं पाया साइंटिस्ट। कोई साइंटिस्ट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाया। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कोई मेजर नहीं कर पाया साइंटिस्ट अभी तक, समझ गए? पहुँचते बहुत करीब पहुँच गए, पर मेजर अभी तक नहीं कर पाए। तो उन्होंने कह दिया कि जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब ये बात आएगी कि आप कहोगे यार कैसे मेजर? तो जो टेम्परेचर स्केल है, जो ऑर्डिनरी, जो रिलेटिव टेम्परेचर स्केल है, ये तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है, एक रिलेटिव टेम्परेचर स्केल है। तो साइंटिस्टों ने एक टेम्परेचर स्केल बनाया केल्विन स्केल को मेजर करने के लिए। केल्विन स्केल को फाइंडिंग करने के लिए उन्होंने एक आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल बनाया। आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल मतलब केल्विन स्केल को फाइंडिंग करने के लिए, केल्विन तो साइंटिस्ट उन्होंने कहा 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा, उसी के ऊपर है सब कुछ। तो साइंटिस्टों ने केल्विन स्केल को फाइंडिंग करने के लिए आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल बनाया। आपको पता है आइडियल गैस टेम्परेचर, बहुत लो आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल बनाया उन्होंने, ठीक है। और उस आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल जो बनाया, उसको मेजर करने के लिए उसमें आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल बनाया, मतलब केल्विन स्केल को फाइंडिंग करने के लिए उसके बराबर लाने के लिए एक आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल नाम दिया उन्होंने, आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल। और उस आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल को मेजर करने के लिए उन्होंने थर्मोमीटर बनाया, थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब देखो केल्विन स्केल तो उन्होंने कहा, ठीक है, केल्विन स्केल उन्होंने कहा कि ये केल्विन स्केल है, मतलब उन्होंने केल्विन स्केल कहा कि ऐसा केल्विन स्केल होगा, ठीक है। और उसके पास जाने के लिए उन्होंने कहा एक आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल, उन्होंने एक आइडियल गैस ले ली और आइडियल गैस का टेम्परेचर स्केल, समझे, और आइडियल गैस के टेम्परेचर स्केल उन्होंने बनाया। उसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए उन्होंने थर्मामीटर बनाया, उसको उन्होंने नाम दिया कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर मेजर करता है। थर्मोमीटर की क्या खासियत बताता है कि उसमें एक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, आप उसको फाइंड कर लो तो अपने आप टेम्परेचर मिल जाएगा। मतलब कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में वॉल्यूम, आपको आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV = mRT होती है नहीं? मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया, मैंने कहा आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल बनाया, केल्विन स्केल को मेजर करने के लिए उन्होंने एक आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल लिया, समझे। तो आइडियल गैस की इक्वेशन ये, और इस आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल में टेम्परेचर, अब भाई उन्होंने आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल तो बना लिया है ऐसे करके, उसमें टेम्परेचर भी तो मेजर करना हुआ। तो उसमें टेम्परेचर मेजर करने के लिए उन्होंने एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर लिया। थर्मोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। तो थर्मोमीटर की एक खास बात होती है, उन्होंने कहा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, मतलब कि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया उसका उन्होंने, मतलब फिक्स एक रिजिड
एक कांस्टेंट वॉल्यूम का एक उन्होंने कोई वेसल ले लिया, एक कुछ टैंक ले लिया, कुछ भी ले लिया, छोटा सा कांस्टेंट वॉल्यूम का है, रिजिड है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, उसके अंदर एक गैस है, कोई सी भी गैस है, आइडियल गैस है मान लो, मतलब कोई सी भी गैस आइडियल गैस है उसके अंदर, उस कांस्टेंट वॉल्यूम जो वेसल है उसके अंदर आइडियल गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो थर्मोमीटर में क्या, थर्मोमीटर कैसे टेम्परेचर मेजर करता है कि उसकी एक कोई प्रॉपर्टी आप मेजर कर लो, मैंने प्रेशर मुझे पता है तो टेम्परेचर अपना आप पता चल जाएगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसका मास भी पता होगा, उसका गैस कांस्टेंट भी हमको पता होगा उस गैस का, तो हम प्रेशर मेजर कर लेंगे तो टेम्परेचर हमको अपने आप फाइंडिंग हो जाएगा। कांस्टेंट थर्मोमीटर की यही प्रॉपर्टी होती है, थर्मोमीटर की इसी बेसिस पे काम करते हैं कि उस जो थर्मामीटर है उसकी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को आप मेजर कर लो तो टेम्परेचर अपने आप मेजर हो जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, अगर मैं प्रेशर मेजर कर लूँ तो मैं टेम्परेचर अपने आप मेजर कर लूँगा, टेम्परेचर अपने आप मेजर हो जाएगा यहाँ से। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर लिया उन्होंने आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो उन्होंने, अब देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमको मेजर करना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो मतलब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहा उन्होंने कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे 0 केल्विन आएगा, समझे। उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पर 0 केल्विन आएगा, टेम्परेचर 0 केल्विन, जो यहाँ पर टेम्परेचर है ये भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो उन्होंने कहा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे 0 केल्विन टेम्परेचर आएगा, समझ गए। क्या कहा उन्होंने, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, सब तो कांस्टेंट है, तो जीरो प्रेशर पे 0 केल्विन आएगा। तो उन्होंने एक गैस नहीं, बहुत सारी गैसों पे ऐसी एक्सपेरिमेंट किया, पर टेम्परेचर कितना आया, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे वो आया -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सेल्सियस स्केल में एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आया सेल्सियस स्केल में, समझे। तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे इतना -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आया, और उन्होंने बहुत सारी गैसेज ली और सारी गैसेज पर एक ही रिजल्ट आया कि एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर पे इतना ही आया। उन्होंने हाइड्रोजन लिया, हीलियम लिया, कोई सारी टाइप की गैस, सारी टाइप की आइडियल गैस, अब आइडियल गैस को आप परफेक्ट गैस मानते हैं ना, उन्होंने सब टाइप की गैस ली पर उनका -273.15 ही आया, ठीक है, थर्मोमीटर पे। ऐसा रिसर्च किया है नहीं उन्होंने, तो इतना आया। तो साइंटिस्टों ने कहा कि अच्छा तो टेम्परेचर केल्विन पे उन्होंने फाइंडिंग करने के लिए उन्होंने कहा कि डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना टेम्परेचर होगा उसमें 273.15 ऐड कर देंगे तो केल्विन आ जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये -273.15 आया, मतलब कि 0 केल्विन आया, 0 केल्विन, तो 0 केल्विन पे डिग्री सेंटीग्रेड, तो रिलेशन आ गया, उन्होंने रिलेशन निकाल दिया। हमको तो रिलेटिव टेम्परेचर स्केल सेल्सियस स्केल है, अब उसके बीच में हम नॉर्मली सेंटीग्रेड स्केल यूज करते हैं, तो उसके बीच में रिलेशन हमको निकालना होगा, तो उसके बीच में रिलेशन निकाला तो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उन्होंने एक रिलेशन निकाल दिया, ठीक है। तो उन्होंने जब रिलेशन निकाला केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ये रिलेशन आ गया, क्योंकि हमको कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है भाई। मैंने कहा एब्सोल्यूट, तो जो ये तो इसको इन्होंने कहा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, पर ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल नहीं है। मतलब कि आप कहोगे कि ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल है क्या? जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो इन्होंने बनाया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल की मदद से बनाया पर्टिकुलर गैस के लिए, वो उस गैस के लिए उस पर्टिकुलर रेंज में है, उस पर्टिकुलर रेंज के लिए है केवल, समझे।
तो उन्होंने केल्विन स्केल, तो इंटरनेशनल टेम्परेचर की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल टेम्परेचर में जो केल्विन की जो डेफिनेशन है वो है 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहाँ से आया कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो कंडीशन है जब वाटर इस पोजीशन पे अपनी तीनों स्टेटों में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहता है, इस स्टेट पर, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस इस स्टेट पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहते हैं। और ये एक ही है केवल, और हर कंपोनेंट के लिए एक ही ट्रिपल पॉइंट ऑफ होता है, कोई सा भी कंपोनेंट हो, चाहे वो वाटर हो, कोई दूसरा पदार्थ हो, तो एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर फिक्स रहता है। एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर है, तो इन्होंने वो जो ट्रिपल पॉइंट है वो क्या लिया, 273.16 केल्विन। एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेफरेंस पॉइंट लिया उन्होंने केल्विन स्केल के लिए। देखो ऐसा हो, मैंने क्या कहा, एब्सोल्यूट की बात करी मैंने, मतलब कि ऐसा कोई एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट क्या कि जो किसी की प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे या किसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड ना करे, मतलब कि आप जैसे अब अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हो आइस पॉइंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रहता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहीं दूसरी जगह जाओगे तो प्रेशर चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाता है, समझे, प्रेशर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा किसी दूसरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी चेंज होता है। पर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, एक पर्टिकुलर प्रेशर और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज नहीं होते, एक ही पर्टिकुलर प्रेशर है वहीं पर ही रहता है, और उसी पर्टिकुलर, दोनों फिक्स हैं, चेंज नहीं कर सकते आप कि यहाँ पर पर्टिकुलर प्रेशर चेंज हो गया तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर चेंज हो गया, समझे। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और इतना पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों फिक्स हैं, चेंज नहीं है। तो उन्होंने ये रेफरेंस ले लिया कि तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गए ना, बहुत ही इजीली रिप्रोड्यूसिबल है, कोई भी पदार्थ तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आराम से। देखो हमने यहाँ पर दो लिए, सॉलिड, 3 फेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब सॉलिड और लिक्विड है, मेजर कर लिया, ये और ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा एक्यूरेसी हमको दे दी इसने। कोई भी अगर पदार्थ तीनों फेस एक ही पोजीशन, एक ही स्टेट पर हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा नहीं, एज ए रेफरेंस हम उसको लेंगे तो, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादातर अपनी जो रिसर्च करते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर ही तो होगी। अगर हम एक ऐसा पॉइंट ले लें जो तीनों पदार्थ हैं और वो तीनों एक ही स्टेट पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस एक ही पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पर हों, तो वहाँ से हम गैस का भी फाइंड कर सकते हैं, वहाँ से लिक्विड भी देख सकते हैं, वहाँ से सॉलिड को भी, अगर किसी को सॉलिड पे रिसर्च करनी है तो वो वहाँ से उसका रेफरेंस लेके सॉलिड पे जा सकता है, किसी को लिक्विड पे रिसर्च करनी है तो वहाँ से रेफरेंस लेके वो लिक्विड पे रिसर्च कर सकता है, किसी को गैस पे रिसर्च करनी है तो वो एक पॉइंट से लेके दूसरे गैस पे रिसर्च कर सकता है। तो एक पॉइंट हमको मिल गया एक ऐसा, समझे, वरना 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसी को अगर सॉलिड पे जाना है तो वो 0 डिग्री से, किसी को स्टीम पे जाना है तो वो 100 पे आएगा। तो बहुत लोचा है कि दो जगह रेफरेंस, तो एक रेफरेंस हमको मिल गया, तो केल्विन स्केल जो हो गया वो हमका और एक्यूरेसी दे दी उसने, समझ गए। और एक्यूरेसी हमको पहले, मतलब जैसे जैसे रिसर्च होती है वैसे वैसे साइंटिस्ट कुछ नया तरीका ढूंढते हैं, पहले यही चल रहा था, अब साइंटिस्टों ने कह दिया कि ये वाला रेफरेंस लो, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब नया रेफरेंस दिया है ना, पहले तो यही वाला रेफरेंस चल रहा था, अब ये वाला रेफरेंस चल रहा है। तो केल्विन की जो डेफिनेशन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, उन्होंने कहा कि
केल्विन इज इक्वल्स टू 1/273.16 ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये पॉइंट एज ए रेफरेंस लो और यहीं से हम सारी कैलकुलेशन करें। समझे, कुछ ना किसी को तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब तो इन्होंने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को एज ए रेफरेंस ले लिया। अब आप कहोगे यार ये 0 केल्विन तो पहुंच नहीं पाए, पर हमने पहुंचने की कोशिश करी। किसके जरिए? बहुत सारे साइंटिस्ट अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कोई कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर से पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कोई किससे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पर 0 केल्विन अभी तक पहुंचे नहीं है। समझ गए, एक टेम्परेचर स्केल है, पर हमको मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो वो हमने ये लिया है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर केल्विन स्केल। ठीक है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत हो तो बताना।